हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ओल्ड टैक्स स्कीम तो आपने समझ ली। ओल्ड टैक्स रिजीम तो मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने समझ ली। अब बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम की, जिसे हम क्या कहते हैं? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शनल टैक्स रिजीम, जो कि अब बाय डिफॉल्ट यही लगती है। जिस पर्सन को, कोई भी पर्सन अगर आईटीआर फाइल करने जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट मानती है कि वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करेगा। अगर उसको इससे बाहर जाना है तो उसको ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करना पड़ेगा। डन। अब इसके ना 4 केसेस हुआ करते थे। याद होगी आपको पिछली क्लास तो मैंने आपको बताए थे 4 केसेस। एक इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाय एजीपी के लिए, दूसरा बताओ जरा कंपनीज के लिए, तीसरा मैम पार्टनरशिप फर्म प्लस एलएलपी के लिए, और चौथा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए। डन। और उसमें मैंने स्टार लगाया था कि पहले दो जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाद के दो उतने रेलेवेंट नहीं है, पढ़ के छोड़ दो। ठीक है, चलो अब इसके स्लैब रेट के बारे में बात करते हैं। टोटल इनकम और टैक्स रेट। अगर टोटल इनकम मेरी 3 लाख तक की है तो टैक्स रेट मेरा कुछ भी नहीं लगेगा, 0 0 0। अच्छा मैम, समझ में आ गया कि जो मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो मेरी 3 लाख की होती है हमारे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। हाँ सही कह रहे हो। ये तो कुछ सिमिलर सिमिलर आपको सीनियर सिटीजन जैसा नहीं लग रहा? हाँ जी हम, सीनियर सिटीजन में भी तो 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती थी, वैसा ही है। उसके बाद कह रहे हैं 3 लाख से लेकर 7 लाख है। मैम 7 लाख कैसे? हमने तो 5 लाख पढ़ा था। बेटा न्यू टैक्स स्कीम के अंदर 3 लाख से 7 लाख के ऊपर आपको 5% लगेगा, 7 लाख से 10 लाख पे आपको 10% लगेगा, 10 लाख से 12 लाख पे 15%, और 12 लाख से 15 लाख पे 20%, एंड उसके बाद आपको 15 लाख से जितना भी ऊपर होगा 30% फ्लैट लगेगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखो हर बार जो आपका रेट इंक्रीज हो रहा है वो 5% से हो रहा है। 0 5 10 15 20, और लास्ट में जो है वो 30 हो जाएगा। 25 ना होके वो 30 हो जाएगा, और हर बार जो रेट है आपका 5% से इंक्रीज कर रहा है। पर इनकम, इनकम देखो फ्लक्चुएटिंग है। पहले 3 से बढ़ी, फिर 4 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, फिर 2 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, और फिर ग्रेटर है। तो एक बार इसको तो आपको बेटा याद करना ही पड़ेगा। ठीक है मैम, इंडिविजुअल केस समझ गए कि अप टू 3 लाख 0, 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 15 से 12 से 15 20%, और 15 से ज्यादा 30% का मेरे को टैक्स रेट देना पड़ेगा। ओके मैम, पहला केस हो गया। अब एनआर का बता दो। भाई बेटा एनआर का भी सेम ही है। अगर नॉन रेजिडेंट है वो बेस टैक्स स्लैब को फॉलो करेगा। अच्छा मैम, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इसको फॉलो करेगा। मैम सीनियर सिटीजन का बता दो। सीनियर सिटीजन के लिए भी यही टैक्स स्लैब है। अच्छा मैम, सुपर सीनियर सिटीजन का, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी यही स्लैब है। तो एक सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया आपको न्यू टैक्स स्कीम का, कि भाई आपको डिफरेंशिएशन करना ही नहीं कि वो सीनियर है सुपर सीनियर है, कोई भी है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको दे दिया कि 115 बीएसई से निकालना है, विच मींस न्यू टैक्स रिजीम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही वाली आपकी टैक्स स्लैब जो होगी वो यूज होगी। तो बेसिकली एनआर, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम ही टैक्स स्लैब रहेंगे, विच मींस हर पर्सन को सेम ही टैक्स स्लैब इसी रेट के हिसाब से उसकी टैक्स कैलकुलेशन होने वाली है। याद हो गया ये? बताओ याद हो गया ये? आ जाओ सरचार्ज की बात कर लेते हैं। अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख तक की है, सरचार्ज कुछ नहीं लगेगा। हाँ मैम, पुराने जैसा है तो मैंने पढ़ रखा था। 50 लाख से 1 करोड़ तक की है, 10% लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ की है, 15% लगेगा। और 2 करोड़ से 5, मैम 5 तो है नहीं, 2 करोड़ से जितनी भी ऊपर है 25% लगेगा। उन्होंने 5 करोड़ वाली स्लैब ही हटा दी, विच मीन्स सरचार्ज 37%, जो पहले ओल्ड टैक्स स्कीम में लगा करता था अब तो लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो? स्लैब रेट से एक चीज और ध्यान रखना कि अगर इनकम थोड़ी सी ही ज्यादा होगी तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट जो मैंने आपको ओल्ड टैक्स में बताया था, वो सेम कंसेप्ट आपका मार्जिनल रिलीफ का वो भी लगेगा। तो हम सरचार्ज भी समझ में आ गया कि मतलब 2 करोड़ जब तो था 15%, वो तब तो ओके है। 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली स्लैब नहीं है, 2 करोड़ से जितना ऊपर होगा सब पे 25% फ्लैट लगेगा। बात खत्म। हाँ, 25% सब पे लगेगा, 37% वाली स्लैब ही नहीं है। तो पहला काम हो गया टैक्स, दूसरा काम होगा सरचार्ज, तीसरा आ जाएगा बेटा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि आपको पता ही है कि हमेशा 4% लगेगा। चौथी बात, रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। पहले वाले ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपको याद है रिबेट कितनी देते थे मैम? टैक्स अमाउंट या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर। इस वाली स्कीम के अंदर न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट कितनी दे रहे हैं? टैक्स अमाउंट या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर। और आपको पता है कि जो इनकम है 7 लाख तक की वो एग्जेम्प्ट होगी। पिछले केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम मेरी 5 लाख तक की होती थी तो वो एग्जेम्प्ट होती थी। यहाँ पे इनकम जो है वो 7 लाख तक की एग्जेम्प्ट है। फिर मेरा बच्चा चतुर आता है, वो बोलता है कि क्या हम एनआर को मिलेगी? क्या रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में एनआर को मिलेगी?
तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भूल गए रिबेट क्या बताया था, रिबेट की ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल जब उसके नाम में लिखा है तो नॉन रेजिडेंट को मिलने का सवाल ही नहीं उठता। जब रेजिडेंट इंडिविजुअल उसके नाम में ही लिखा हुआ है तो नॉन रेजिडेंट को मिलेगी ही नहीं। अब एक कमाल की बात बताऊं, गवर्नमेंट ने बना तो दिया प्रोविजन, पर प्रोविजन बनाते हुए गवर्नमेंट ने कर दी थोड़ी सी गलती। अब गलती कैसे करी वो चलो मैं गलती बताती हूँ आपको। जरा एक बार कैलकुलेटर लेके बैठना और मुझे ये बताना कि मेरे को इनकम स्लैब्स क्या दे रखी थी, 3 लाख तक तो निल, और 3 लाख से 7 लाख तक कितना परसेंट, 5%। तो लगाना 7 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख का 5% निकालना, ये आपका आंसर आता है 20,000 रुपीज। तो आपको क्या ये नहीं लगना चाहिए कि मैम जो मुझे रिबेट मिलनी चाहिए वो जो भी मेरी टैक्स अमाउंट हो या फिर 20,000 हो, विच एवर इज लोअर होनी चाहिए। बिकॉज इनकम तो है वो 7 लाख तक की जो होती है उसके ऊपर 20,000 तक का ही तो टैक्स बनता है। अगर मेरी इनकम 7 लाख तक की है तो उसमें 20,000 तक का ही तो टैक्स बनता है। यहाँ पे उन्होंने 25 दे दिया। भाई ये प्रोविजन का ना डेफिशिएंसी थी। इस प्रोविजन का ना गड़बड़ी उन्होंने यही करी कि यहाँ पे कायदे से अमाउंट तो 20,000 आनी चाहिए थी, कायदे से अमाउंट तो 20,000 आनी चाहिए थी, पर उन्होंने 25,000 की रिमेट अमाउंट हमको दे दी। पर इसका आपके क्वेश्चन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखो सिंपल सी बात ये समझो कि इन्होंने सामने ही बोला है कि इनकम जो है 7 लाख तक की ही एग्जेम्प्ट है। अगर मेरी इनकम 7,10,000 हो गई तो उसके ऊपर जो मेरे को टैक्स पे करना है वो टैक्स कितना बन के आ रहा है, जरा मुझे निकालना। 7,10,000, 7 लाख पर कितना था, 20,000। उसके बाद 10,000, 10,000 किस रेट से लगेगा मैम, 10% के रेट से। तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए और बढ़ जाएंगे मेरे, 1,000 रुपए और बढ़ जाएंगे मेरे। तो कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 1,000, 21,000 रुपीज का मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मेरी जो इनकम है वो 7,10,000 रुपीज है। पर मुझे सोच के बताना, क्या इस केस के अंदर मुझे रिबेट मिलेगी? इस केस के अंदर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मैम, इसके अंदर तो लिख रहा है 25,000 या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। टैक्स अमाउंट 21 है, उन्होंने 25 बोला विच एवर इज लोअर। नहीं बेटा, साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि इनकम जो है 7 लाख तक ही एग्जेम्प्ट है। इनकम मेरी कितनी होगी, 7,10,000। 7,10,000 पे मेरा जो टैक्स बन के आ रहा है वो 21,000 बन के आ रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन हम ये देखेंगे, उसके बाद ये तो अंदर जाएंगे प्रोविजन के। पहली ही कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होगी। पहली कंडीशन क्या है कि इनकम 7 लाख तक की होनी चाहिए, ये ज्यादा है तो रिबेट 7,10,000 में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप ये समझे कि गवर्नमेंट भी प्रोविजन बनाते-बनाते गलती कर देती है, ठीक है? उन्हें कायदे से यहाँ पे 20,000 लिखना चाहिए था, उन्होंने 25 लिख दिया, पर हमको कोई फ़ायदा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या डाल दी कि इनकम 7 लाख तक की ही एग्ज़ेम्प्ट होगी, ठीक है? 7 लाख तक की होगी, तो 7 लाख तक की कर देंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बता दिया, मैंने आपको डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज़ीम में बताया कि स्लैब क्या होती है, सबके लिए सेम ही रहती है। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज में 37% वाली चीज़ ही हटा दी उन्होंने, 5 करोड़ से ऊपर वाली। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा ही लगेगा। स्लैब रेट से अगर इनकम थोड़ी-सी ज़्यादा होगी तो मार्जिनल रिलीफ का कांसेप्ट भी यहाँ पे लगेगा, और साथ-साथ मैंने आपको रिबेट बताई अंडर सेक्शन 87 ए, टैक्स अमाउंट या 25,000 व्हिचएवर इज़ लोअर, पर कायदे से हम देखेंगे तो रिबेट हमें 20,000 तक की ही मैक्सिमम मिल पाएगी, बिकॉज़ इनकम जो है हमारी 7 लाख तक की एग्जेम्प्ट है। एनआर को मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज़ रिबेट इटसेल्फ इज़ रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्लियर है? अब एक पेज बेटा आप छोड़ देना, मुझे इस पेज के अंदर मैं फ्यूचर में आपको कराऊँगी वो सारी एग्जम्पशंस या डिडक्शंस जो कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको नहीं मिलेगी। भाई गवर्नमेंट इतनी धनवान थोड़ी है, गवर्नमेंट इतनी दयावान थोड़ी है कि एक हाथ से आपको कहेगी कि भाई कोई बात नहीं, 7 लाख तक टैक्स भी मत दे और हम सारी एग्जम्पशन डिडक्शन भी तेरे को देते रहेंगे। नहीं, एक हाथ से ले लिया और एक हाथ से छीन भी लिया आपसे। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ये वाली टैक्स स्लैब तो दे दी आपके बेनिफिट करने के लिए, ये वाली टैक्स स्लैब तो दे दी, पर कुछ डिडक्शन नहीं देंगे हम, पर कुछ एग्जेम्पशन नहीं देंगे आपको, वो चीज़ें हम आपसे छीन लेंगे। तो गवर्नमेंट कौन-कौन सी छीन चीज़ें हमसे न्यू टैक्स रेजिम में छीन रही है, वो चीज़ें अभी तो आपको ऑफ कोर्स समझ में आने वाली नहीं है। टर्म्स भी समझ में नहीं आएगी। तो जैसे-जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, अपने चैप्टर्स के अंदर जाएँगे, तो वहाँ पे वो टर्म्स क्लियर होंगी और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएँगी, तब यहाँ पे आएँगे और वो सारी चीज़ें हम लिख कर जाएँगे कि न्यू टैक्स रेजिम में कौन-कौन सी चीज़ें हमें नहीं मिलने वाली है, गवर्नमेंट कौन सी चीज़ें हमसे छीन रही है। डन? चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। एफएमसी क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर निषाद, एज 34 इयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अच्छा, नॉर्मल एमएम रेजिडेंट इंडिविजुअल है। एज मैम मेरी 65 होती, क्या उनको फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। एज मैम मेरी 85 होती, क्या मेरे को फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। क्यों? इनकम निकालनी है, मुझे टैक्स कैलकुलेशन करनी है अंडर सेक्शन 115 बीएसई। तो 115 बीएसई में चाहे सीनियर सिटीज़न आ जाए, रेजिडेंट आ जाए, नॉन रेजिडेंट आ जाए, सबके लिए सेम है। टोटल इनकम मेरी 7,50,000 रुपए है। कैलकुलेट करो टैक्स लायबिलिटी अंडर अंडर सेक्शन 115 बीएसई और बताओ कि अगर उसकी इनकम 7 लाख तो हुई थी,
7 लाख होती तो क्या होता? भाई सिंपल सी बात है, 7 लाख होती तो रिबेट मिलके इनकम बन जाती शून्य, 0। अब इसकी कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं। करें सॉल्व? चलो, यहाँ पे लिखो फर्स्ट केस, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेटर लेके बैठना, नोटबुक लेके बैठना, यूँ नहीं कि मैं बता रही हूँ और आप सुन रहे हो। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम कितनी है वैसे मेरी? मैम टोटल इनकम है मेरी 7,50,000 रुपीज। ठीक है, 7,50,000 रुपीज है। आ जाओ, अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख कितनी है? मैम नील, कुछ नहीं है। ग्रेटर देन 3 लाख टू 7 लाख कितनी होती है? मैम 4 लाख रुपीज पे 5%, ठीक है, कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। ठीक है मैम, ग्रेटर देन 7 लाख टू 7,50,000 कितना हो जाएगा? मैम 50,000 रुपीज पे 10% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा? टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपए। क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? चेक कर ले। क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? चेक कर लेते हैं। मार्जिनल रिलीफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक कैसे बताई थी मैंने आपको? कि टैक्स ऑन पहले वाली जो स्लैब थी उसके ऊपर टैक्स, विच मीन्स टैक्स ऑन 7 लाख प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 7 लाख। समझ में आ गया? ये मार्जिनल रिलीफ है। मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से टैक्स कितना निकल कर आएगा? मैम टैक्स ऑन 7 लाख तो मेरा कितना है? बताओ जरा। मैम टैक्स ऑन 7 लाख कितना निकल कर आएगा? वैसे तो मेरा 20,000 रुपए है टैक्स ऑन 7 लाख प्लस नेट टोटल इनकम मेरी कितनी है? बोलो बोलो, नेट टोटल इनकम मेरी कितनी है? बताओ। मेरी नेट टोटल इनकम है 7,50,000। और एक चीज पता है, मुझे पता था कि आप गड़बड़ करोगे, मुझे बताओगे भी नहीं। आप ये कह रहे हो कि टैक्स ऑन 7,20,000 है, भूल गए रिबेट मिल के तो वो जीरो ही हो जाता है, तो 20,000 कैसे लिख रहे हो? ठीक है, आ जाओ अब। 7,50,000 माइनस 7 लाख, मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से मुझे टैक्स कितना पे करना है? 50,000 रुपीज का। मैं कितना पे कर रही हूँ? 25 का। क्या मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगेगा? नहीं लगेगा। ये मैंने करवाया ही क्यों? आपको दिखाने के लिए कि देखो मार्जिनल रिलीफ की वजह से कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता था। समझ रहे हो? मार्जिनल रिलीफ की वजह से कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता था, ये समझाने के लिए मैंने आपको कराया। अच्छा, वही सेम चीज लेके चलते हैं। मान लो यहाँ पे 7,50,000 नहीं होता, 7,20,000 होता। अगर मैं एक कॉरस्पॉन्डिंग केस लेके चलूं, मैं आप पे लेके चलती हूँ कि आपकी इनकम होती है 7,20,000 होती। पहला तो नील, 7 लाख तक कितना होता? 20,000 रुपए। उसके बाद कितना होता? 20,000 रुपीज का 10%, विच मीन्स 2,000 रुपए और, तो मेरी लाइबिलिटी निकल कर आती 22,000 रुपए की। यहाँ तक क्लियर है? लायबिलिटी निकल कर आती 22,000 की। अगर मैं मार्जिनल रिलीफ का यहाँ पे कंसेप्ट लगा रही होती, तो टैक्स ऑन 7 लाख जीरो प्लस नेट टोटल इनकम 7,20,000 माइनस 7 लाख कितना हो गया? 20,000। तो मुझे मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगा के यहाँ पे कितना पे करना होता? सिर्फ और सिर्फ 20,000। रियलिटी में मैं कितना पे कर रही हूँ? 22,000। तो यहाँ पे मेरी जो पेमेंट होती टैक्स की, वो कितनी हो जाती? रिस्ट्रिक्ट हो जाती 20,000 तक, क्योंकि 7,20,000 पे मेरा मार्जिनल रिलीफ लग जाता। क्या ये चीज क्लियर हो गई? भाई ये अंडरस्टैंडिंग लो, सिंपल सी चीज, सब कुछ दिमाग से निकाल दो। ये अंडरस्टैंडिंग लो कि मैम 7 लाख तक की इनकम तो जीरो ही हो गई। क्यों? 7 लाख तक की इनकम जीरो इसलिए हो गई क्योंकि रिबेट मिल के उन्होंने क्या बताया? इनकम इज एग्जेम्प्ट अप टू 7 लाख, तो उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद नेट टोटल इनकम 7.5 लाख माइनस 7 लाख, जो एडिशनल आया वो टैक्स मुझे पे करना है। ये निकल कर आया 50,000। मैं पे कर रही हूँ 7,50,000 की इनकम के 25,000, तो मैं तो कम ही पे कर रही हूँ, तो मैं यही वाला टैक्स पे करूंगी। तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं लगेगा। कंसेप्ट लगेगा कहाँ पे? मैम अगर मेरी इनकम 7,20,000 होती, तो 7 लाख तक तो 20,000 पे करती, और अगले 20,000 के ऊपर मैं कितना पे करती? 2,000 रुपए टोटल इनकम के ऊपर 7,20,000 की मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ता है? 22,000 का। मैं उठाती मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट के अंदर टैक्स ऑन 7 लाख मेरा जीरो आता। नेट टोटल इनकम 7,20,000 माइनस 7 लाख, 20,000 रुपए मुझे और पे करने पड़ते। तो मुझे 22,000 पे करना फायदेमंद था या 20,000? मैम 20,000। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लग जाता और आप आपकी टैक्स लायबिलिटी 20,000 पे करते। ठीक है, क्लियर हो गया? ये रखे रहने दो, हटा दूं? रखे रहने दो मैम। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं लगेगा। नो मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल। भाई ज्यादा थोड़ी दोगे, मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो ठीक है, ये आपकी टैक्स कैलकुलेशन निकल कर आएगी 25,000।
प्लस करेंगे इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, सरचार्ज। सरचार्ज कुछ होगा ही नहीं, इनकम 50 लाख से ऊपर की थोड़ी है। प्लस क्या किया मैंने, ऐड किया सरचार्ज। आई होप जो मैंने चीजें आपको समझाई वो समझ में आई होगी कि भाई 7 लाख तक की इनकम तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत है नहीं उसके अंदर। तो इसलिए मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट यहाँ पे भी लग सकता था। सरचार्ज 0, कितना आ गया टोटल, उसके बाद 25,000 ही आ गया। प्लस कर देंगे इसके अंदर क्या, HEC@4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, हम ऐड कर देंगे। तो 25,000 का 4% करना कितना होगा, 1,000 रुपए हो जाएगा। तो बेटा मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 26,000 नेट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये वाला व्हाट इफ अगर इनकम उसकी 7 लाख होती, ये होमवर्क में करके आना, पता है कैसे हो जाएगा। 7 लाख तक की इनकम कितना निकल कर आता है, 20,000 रुपए, माइनस करते इसके अंदर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, टैक्स अमाउंट या 25,000 विच एवर इज लोअर, 20,000 कम हो जाता। और आपको पता है कि रिबेट जो मिलती है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको मिलती है, जब इनकम ही 0 हो गई तो फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 0 पे 4% लगा के क्या करोगे, समझ रहे हो। तो ये वाला होमवर्क में कर लेना। आ जाओ एफएमसी क्वेश्चन नंबर 9 पे। मिस्टर बी जिनकी एज कितनी है, मैम एज है उनकी 51 ईयर्स, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है, ध्यान से पढ़ो, 1 करोड़ 1 लाख। टोटल इनकम कितनी है, 1 करोड़ 1 लाख। एज्यूम करो उसकी टोटल इनकम जो है उसमें सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट है। उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो दोनों सेक्शन से, 115 बीएससी से भी और अगर वो ऑप्ट आउट कर रहा है 115 बीएससी उससे भी। ऑप्ट आउट वाले में आपका होमवर्क है, इसका मार्जिनल लीफ में आएगा 75 125 और टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी 30,93,750। ठीक है, 30 लाख के करीब निकल कर आएगी, 30,93,750। डन है, ये वाला होमवर्क है। 115 बीएससी वाला मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। 115 बीएससी वाला अभी हम करके चलते हैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। आ जाओ, यहाँ पे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम कंप्यूट कर रहे हैं अपनी टैक्स की लायबिलिटी को अंडर सेक्शन 115 बीएसई न्यू टैक्स रिज्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो अप टू 3 लाख रुपीज तो हमें पता ही है कि कुछ भी नहीं देना, नील। ग्रेटर देन 3 लाख टू 7 लाख कितना देना है मैम, मेरे को 5% देना है। 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000 रुपए। मैम ग्रेटर देन 7 लाख टू कितना, 10 लाख कितना देना है मैम, 10% देना है। 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000 रुपए, ठीक है। ग्रेटर देन 10 लाख अप टू 12 लाख, 2 लाख पे कितना देना है, 15% देना है। 2 लाख पे कितना देना है, 15% देना है। तो निकालो, 2 लाख पे 15% कितना आता है, 30,000 रुपीज तो आता है, 15 30, ठीक है। फिर ग्रेटर देन 12 लाख अप टू 15 लाख, 3 लाख का डिफरेंस आया, 3 लाख पे कितना देना है, 20%, तो ये कितना हो जाएगा 60,000। और फिर ग्रेटर देन 15 लाख अप टू 1 करोड़ 1 लाख रुपीज पे कितना देना है मुझे, 30%। जरा निकालना कैलकुलेटर पे कितना आएगा, ये आएगा बेटा 101,000 माइनस 15 लाख, ठीक है। 101,000, ये कितना लिख दिया मैंने, ये मैंने गलत लिख दिया, 1 करोड़ होना चाहिए था। अब ठीक है, मैं वही कहूँ, मैं नेगेटिव में आंसर कैसे आ रहा है, चलो ठीक है। चलो 101,000 माइनस 15 लाख कितना हो जाएगा, ये हो रहा है बेटा आपका 86 लाख। 86 लाख पे 30% कितना आ जाएगा, बताओ जरा कितना आ रहा है ये, 258,258,000, ठीक है। 25,80,000 रुपए, इन सब का मैंने टोटल लगाया, सबका टोटल लगाने के बाद कितना निकल कर आएगा, बताओ जरा कितना निकल कर आएगा, 27,20,000 रुपीज, ठीक है। आगे चले, यहाँ करती हूँ। अब इसके अंदर कितना आ रहा था, 27,20,000 रुपीज। आप नीचे कंटिन्यू करना, मेरी स्पेस खत्म हो गई इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे गई हूँ। ऐड कर दो इसके अंदर क्या, सरचार्ज। क्या ऐड करना है, सरचार्ज। कितने परसेंट लगेगा सरचार्ज, कौन बताएगा। मैम इनकम अगर मेरी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10%, 1 करोड़ से ग्रेटर है, 1 CR से ऊपर है तो इनकम पे कितना लग जाएगा मैम, 15% का सरचार्ज। तो लगा दो, वेट किसका कर रहे हो, सरचार्ज @15%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 27,20,000 का 15%, ये आएगा बेटा आपका 4,08,000। सरचार्ज ऐड कर दिया आपने, सरचार्ज ऐड करने के बाद
ये आपके अमाउंट निकल कर आ जाएगी, कितनी आएगी? 31,28,000। 4 ऐड किए, 31,28,000 टैक्स लायबिलिटी। अब कंसेप्ट देखो बेटा मार्जिनल लीव का। इस कंसेप्ट में मैंने आपको टैक्स स्लैब करा दी, सरचार्ज करा दिया। अब आपका मार्जिनल रिलीफ एमआरबी चेक करवा देती हूँ। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलता है? मैम मैंने इनकम जो थी 1 करोड़ 1 लाख की, 1 करोड़ 1 लाख की इनकम, उस पे तो टैक्स निकाल लिया। अब मैं 1 करोड़ की इनकम के ऊपर टैक्स निकालता हूँ। निकालो ना फिर। वेट किस चीज का कर रहे हो? नोट में निकालता हूँ मैम, मैं नोट में निकालो। टैक्स कैम्प्यूटेशन ऑन इनकम ऑफ 1 सीआर। ठीक है, 1 सीआर की इनकम के ऊपर टैक्स कितना बनेगा वो निकालते हैं, फिर मार्जिनल लीव चेक करेंगे। अप टू 3 लाख कुछ भी नहीं है, ग्रेटर देन 3 लाख टू 7 लाख कितना पे कर रहे थे? 5%। 5% पे करके कितना बन जाता है? 20,000 रुपए। ठीक है, ग्रेटर देन 7 लाख टू 10 लाख कितना पे कर रहे थे? 10%। कितना बन जाता है? 30,000 रुपए। जब करोगे ना तो ये फिगर्स रट जाएंगे आपको। ग्रेटर देन 10 लाख टू 12 लाख कितना पे करोगे? 15%। ठीक है, कितना हो जाएगा? मैम ये भी अगेन 30,000 हो जाएगा। ग्रेटर देन 12 लाख अप टू 15 लाख कितना पे करोगे? 20%। कितना पे कर रहे हैं हम? 20%। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 20% निकालने पे ये 60,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, ग्रेटर देन 15 लाख अप टू 1 करोड़ कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 85 लाख का। ठीक है ना, 85 लाख। 85 लाख पे बेटा आप लगाओ सीधा सीधा 30%, कितना आ रहा है? 25,50,000। 30% लगाने के बाद टोटल करना है इसका 25,50,000 प्लस 60,000 प्लस 30 60,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है बेटा आपका 26,90,000। अब ऐड कर दो इसके अंदर अपना था सरचार्ज। सरचार्ज कितना ऐड होगा? सरचार्ज ऐड होगा मैम मेरा 10% के अकॉर्डिंग, बिकॉज 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कितना लगता है सरचार्ज? 10% का। कितना हो जाएगा? 26,90,000। ठीक है, ये हो जाएगा 2,69,000 प्लस 10%, कितना आ रहा है टोटल? 29,59,000। मैच कर लेना, क्या आपका भी यही आ रहा है? तो मेरी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई। अब आ जाओ मार्जिनल लीव के कंसेप्ट के ऊपर। भाई सीधी सी बात ये देखो कि मेरी इनकम बढ़ी 1 लाख से। मेरी इनकम पहले 1 करोड़ थी, अब मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए हो गई। मेरी इनकम बढ़ी 1 लाख से, टैक्स कितने से बढ़ गया? टैक्स तो मैम मेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। टैक्स मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। टैक्स में डिफरेंस कितना आ रहा है जरा निकालोगे? टैक्स में डिफरेंस निकालना 3128,000। टैक्स जो मेरा बढ़ गया, टैक्स इंक्रीज कितने से हो गया? 1,69,000 से। जबकि जो इनकम थी, इनकम कितने से बढ़ी थी? 1 लाख से। तो लगा दो सीधा मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था, ये आपकी वर्किंग का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। तो लगा दो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। रिस्ट्रिक्टेड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू कहाँ तक? टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस नेट टोटल इनकम माइनस, बताओ, टैक्स नेट टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ पर टैक्स कितना बन रहा है मैम? 29,59,000 रुपीज का। नेट टोटल इनकम कितनी थी मैम? 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़ कितना एडिशनल पे कर देंगे गवर्नमेंट को? 1 लाख रुपए और। तो जो हमें पे करना है वो कितना पे करना है? 30,59,000 रुपीज। मार्जिनल रिलीफ कितने का मिल जाएगा? 69,000 रुपीज का मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो इतनी एक्चुअली मुझे पे करनी है, 30 लाख, बताओ जरा, 59,000 रुपीज। इसके अंदर क्या कर देना? इसके अंदर ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% का। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा? बताओ जरा कितना हो जाएगा? मैम ये मेरा निकल कर आ जाएगा 122,360। तो जो मेरी लाइबिलिटी निकल कर आएगी, नेट टैक्स लाइबिलिटी, जो मेरी लाइबिलिटी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ रही है बताओ जरा? 3,181,360। मैम 31,81,360, ये मेरा फाइनल आंसर जो है वो निकल कर आएगा। तो समझ में आया आपको? क्या किया? कुछ नहीं किया, जैसे पहले मार्जिनल लीफ खेलते थे, मार्जिनल लीफ करते थे सॉल्व।
वैसे ही कर दिया, बस वहाँ पे उस ओल्ड स्लैब लगती थी, यहाँ पे न्यू वाली स्लैब लगा दी। न्यू वाली स्लैब फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा कि जो टैक्स है आपका, उस लोअर स्लैब वाली इनकम पे प्लस जो आपकी इनकम है माइनस लोअर स्लैब वाली इनकम का डिफरेंस, वो हम गवर्नमेंट को पे करवा देंगे। देन अब आ जाओ बी पार्ट पे, टैक्स कैलकुलेशन फॉर कंपनीज। इंडिविजुअल एओपी, बीओआई, एजेपी हो गया। टैक्स कैलकुलेशन फॉर कंपनीज कैसे होती है? अब कंपनी भी मैंने आपको बताया था, पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी दोनों कवर है, डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी। याद आ रही है ना पर्सन की डेफिनेशन? 7 लोग पर्सन की डेफिनेशन के अंदर थे, तो डोमेस्टिक कंपनी भी कवर होंगी, फॉरेन कंपनी भी कवर होगी। डोमेस्टिक में आप देखो 2 बाइफरकेशन है रेट की। अगर कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर अगर 400 करोड़ तक की है तो 25% लगेगा। प्रीवियस ईयर 22-23 देखना है, मतलब 2 साल पहले का प्रीवियस ईयर देखना है। मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? मैम मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है बेटा 24-25, तो आपको 2 साल पुराना प्रीवियस ईयर चेक करना है। अगर उसमें इनकम जो है आपकी 400 करोड़ तक की थी, टर्नओवर सेल्स है बेटा, सेल्स की बात हो रही है, ग्रॉस रिसिप्ट या सेल्स 400 करोड़ तक की थी, तब 25% का टैक्स लगेगा। अदरवाइज अगर दूसरी कंडीशन 400 करोड़ से ज्यादा की है या फिर 22-23 की बात नहीं कर रहे, किसी और ईयर की बात कर रहे, तो 30% लगेगा टैक्स। फॉरेन कंपनी को फ्लैट कितना देना है? 35%। वही बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है, पैसा कमा के लेके जाएगी, ज्यादा टैक्स पे करो, कम क्यों करोगे? सबसे ज्यादा टैक्स तो तुम ही पे करोगे। पर वही सरचार्ज की अगर मैं बात करूं, अगर टोटल इनकम जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है, तो डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज देना 7% का। 10 करोड़ से ऊपर हो गई तो डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज देना है 12% का। फॉरेन कंपनी के लिए क्या है? यहाँ पे उसको दिक्कत कर दी, यहाँ पे उसको राहत दे दी। फॉरेन कंपनी में सरचार्ज कितना लगेगा? अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है 2%, 10 करोड़ से ऊपर होगी 5%, मतलब सरचार्ज कम करना पड़ गया। यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया, पर उसका राहत कहाँ पे दी? सरचार्ज कम करके दी। बिकॉज ऐसा थोड़ी है ना कि फॉरेन कंपनी चली गई गवर्नमेंट के पास, कहते गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी कर रहे हो, हम भी तो सही अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनको 30 हमें 35, ऐसा क्यों? तो कहते कोई बात नहीं, अब तो प्रोविजन बन गया, सरचार्ज में देख लेंगे, सरचार्ज में तुम्हारा कम कर देंगे, तो उन्होंने कम कर दिया, उसका 2-5 कर दिया, इसका 7 और 12 कर दिया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा। बच्चे के मन में सवाल आया, चतुर के मन में, मैम अगर इनकम ही मेरी 1 करोड़ से कम की है तो? अरे बेटा पढ़ ना, अगर इनकम 1 करोड़ से कम की है तो ऑब्वियसली बात है सरचार्ज लगेगा ही नहीं, क्योंकि सरचार्ज बता ही रहे कि अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर की है। मैम मेरी इनकम नेट नेट 1 करोड़ रुपए है, बताओ सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। इनकम 1 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए, तभी सरचार्ज लगेगा। डन। सी पार्ट पे आ जाओ। टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। फ्लैट टैक्स रेट सिस्टम लगेगा 30% का, सरचार्ज लगेगा 12% का, अगर टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ऊपर है तो। 1 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है, झंझट ही हटाई, सीधा 12% लगेगा अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। और तीसरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, टोटल इनकम अगर आपकी 10,000 तक की है 10% लगेगा, 10,000 से 20,000 तक की है 20% लगेगा, 20,000 से ऊपर की है 30% लगेगा। मैम कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? हजारों में बात कर रहे हो, इनकम तो मैं लाखों में निकाल रही थी। बेटा यहाँ पे हजारों में ही मेंशन है, ठीक है? हजारों में ही मेंशन है, तो अप टू 10,000 10%, 10 टू 20 20%, 20 से ग्रेटर 30%। सरचार्ज क्या है? अगर टोटल इनकम 1 से 10 के बीच में 7%, 10 से ऊपर है तो 12%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो ऑलवेज लगेगा ही लगेगा। फोकस ज्यादा किस पे करना है? फोकस हमेशा अपना 1 पे और 2 पे, बी पार्ट पे करना है। डन। आ जाओ एफएमसी 10, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी है। मैम याद करो डोमेस्टिक कंपनी 2 चीजें हैं, अगर जो मेरी टर्नओवर है, प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर 400 करोड़ तक की है, तो कितना परसेंट लगेगा? मैम तो मेरा कितना परसेंट लगेगा बताना जरा? 25%। अगर उससे ज्यादा की है या कोई और केस है तो लगेगा 30%। वेरीफाई कर लो, 25%, 30%। डन है? ठीक है। मैम प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर टर्नओवर 70 करोड़ की है, 400 करोड़ मैप ही नहीं हुए, तो कौन सा रेट लगेगा? 25% वाला। कौन सा रेट लगेगा? 25% वाला। प्रीवियस ईयर में जो इनकम है वो 70 लाख है, 1 करोड़ 1 लाख है, 10 करोड़ 2,80,000। निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो। कुछ नहीं मेंशन, मान लेते हैं कौन सा सेक्शन के हिसाब से हो रही है, ये हो रही है आपकी 115 बीएसई, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही 115 बीएसई में है, ठीक है बेटा? तो ये इम्प्लाइड है। आ जाओ, सबसे पहले करते हैं अपनी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है 70 लाख। इसके अंदर तो मार्जिनल लीव का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, बिकॉज सरचार्ज एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा, ठीक है? तो आ जाओ, टैक्स ऑन टोटल इनकम।
टोटल इनकम पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? भाई 70 लाख की इनकम है, 70 लाख पे फ्लैट मेरे को 25% पे करना पड़ेगा। 70 लाख पे 25% पे करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा बताओ? 17,50,000 रुपीज़। प्लस कर दो इसके अंदर क्या? सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगेगा? मैम लगेगा ही नहीं, क्योंकि इनकम मेरी 1 करोड़ से ऊपर की है ही नहीं। प्लस कर दो इसके अंदर क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% का। ठीक है? क्लियर है? तो 70,50,000 पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना जरा कितना आ रहा है? इसको थोड़ा नीचे ट्रैक कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं। 70,50,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% का। ठीक है? जरा बताना कितना आएगा? मैम बताओ बताओ बताओ, आप बता दो। ठीक है, लिखो। 70,000 रुपीज का आपका एचएससी आएगा। टोटल कितनी बन जाएगी आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी? 80,20,000 रुपीज की। ठीक है, ये क्या होगी आपकी? ये होगी बेटा आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी फर्स्ट वाले केस के अंदर। ठीक है, 18,20,000 रुपीज। क्या सबका आंसर यही आ रहा है? हाँ जी मैम यही आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, बी पार्ट पे चलते हैं, अगले पेज से ले लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? अब आपको बतानी है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पर अब आपकी इनकम कितनी हो गई है? अब आपकी इनकम हो गई है मैम मेरी 1,01,00,000 रुपए। ठीक है, पर ध्यान रखना नॉर्मल स्लैब मत लगा देना, कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो निकालो सीधा टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पे फ्लैट कितने परसेंट का टैक्स लगेगा? मैम 1,01,00,000 की इनकम है, मल्टीप्लाई करूंगी इसको 25% से, तो कितनी आ जाएगी? 25,25,000 रुपए निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 25,25,000 रुपए। इसमें ऐड करूंगी मैम मैं क्या? सरचार्ज। और सरचार्ज कितना लगेगा? आपको पता है ना कंपनी के केस में अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है, सरचार्ज लगेगा 7% का। 10 करोड़ से ऊपर होगा सरचार्ज लगेगा 12% का। तो सरचार्ज लगा दिया मैंने 7% का, कितना निकल कर आ जाएगा? 1,76,750। दोनों को फटाफट से टोटल लगाओ, कितना आ जाएगा? ये आएगा 27,01,750। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या कहता है? रिस्ट्रिक्टेड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू कहां तक? टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। जरा 1 करोड़ पे निकाल के दिखाते हैं कितना बन रहा है। नोट, टैक्स लायबिलिटी ऑन 1 करोड़, बिकॉज इनकम मेरी थोड़ी सी ही ज्यादा है। 1 करोड़ की स्लैब से थोड़ी सी ही इनकम ज्यादा है, थोड़ी सी चिन्नी सी ज्यादा है। 1 करोड़ 1 लाख रुपीज है। तो क्या देखते हैं कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी पे कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, निकाल लो फटाफट से। इनकम ऑन 1 करोड़ कैसे निकलेगा? टैक्स ऑन 1 करोड़ इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ जरा? 1 करोड़ का 1 करोड़ का 25%, 25 लाख रुपए। सीधी सीधी बात, 25 लाख रुपए। 25 लाख तक कोई सरचार्ज, प्लस करोगे सरचार्ज, कोई सरचार्ज लगेगा ही नहीं, क्योंकि सरचार्ज लगेगा अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है, तो सरचार्ज नील। उसके बाद कितनी आ जाएगी? यही मेरी अमाउंट है, 25 लाख रुपए। अब ये देखो इनकम कितने से इंक्रीज हुई? इनकम मैम मेरी इंक्रीज हुई 1 लाख रुपए से। टैक्स कितने से इंक्रीज हो गया? टैक्स कितने से इंक्रीज हो रहा है? ये आपका हो रहा है 2,01,750 से। तो अब क्या कहेंगे? अब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगवाएंगे और बोलेंगे कि मैम टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना है? 25 लाख रुपए। नेट टोटल इनकम कितनी थी? 1 करोड़, 1 लाख माइनस 1 करोड़, तो एडिशनल 1 लाख रुपए हम गवर्नमेंट को और पे करवा देंगे। विच मीन्स हम 26 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे कराने के लिए रेडी है। मार्जिनल लीव का कंसेप्ट लगाएंगे और 26 लाख रुपए हम गवर्नमेंट को पे करवा देंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना निकल कर आएगा? 26 लाख रुपीज। ऐड कर देंगे इसके अंदर क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% का। 26 लाख का 4% कितना होता है? मैम ये होता है मेरा 1,04,000 रुपए। टोटल बताना कितना आ जाएगा? नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी मेरी 27,04,000 रुपीज। ये क्या आ गई? नेट टैक्स लाइबिलिटी। नेट टैक्स लाइबिलिटी सॉल्व हो गया। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब इस पे आ जाओ। अब इससे पता है क्या डिफरेंस आएगा? इनकम जो है मेरी 10 करोड़ से ऊपर की है, तो सरचार्ज का रेट बदलेगा। सरचार्ज का रेट क्या हो जाएगा? अब मैम मेरा सरचार्ज का रेट हो जाएगा 12% का। सरचार्ज का रेट क्या हो जाएगा? 12% का मेरा रेट हो जाएगा। सॉल्व करोगे खुद से? मैम करवा दो ना। करवा देती हूँ। ठीक है, एक ही कराती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आ जाओ। टैक्स लायबिलिटी
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है? कंप्यूट कर रहे हैं हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को। मेरे ना सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है? टैक्स ऑन टोटल इनकम। बताओ ज़रा फटाफट से। मैम मेरी इनकम आ रही है 10 करोड़ 2,80,000 रुपीस की। उस पे मैं फ्लैट लगाऊंगी अपना कितना? 25%। ठीक है? जरा मुझे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट बताना, क्या आपका आंसर है? 25 लाख नहीं, 25 लाख तो नहीं है ये, 25% है। ये आपका 2,50,70,000 रुपए आ रहा है। क्या बताना जरा, 2,50,70,000 रुपए आ रहा है। ऐड कर दो इसमें क्या? सरचार्ज। सरचार्ज कितना ऐड होगा? मैम सरचार्ज मेरा ऐड होगा 12% के हिसाब से। ठीक है? इसका मैंने 12% किया, इसका मैंने 12% किया, तो मेरा कितना निकल कर आएगा? मैम ये निकल कर आएगा आपका 3,08,400। नहीं, 3 लाख इस तरीके से निकल जाएगा। चलो आगे चले। मैम मेरी इनकम कितनी थी? ये मेरी इनकम है 10,02,80,000। इसका मैंने क्या किया? 25%। 25% करने के बाद क्या अमाउंट निकल गया कि 2,50,70,000। सरचार्ज ऐड किया 12% का अमाउंट निकल कर आ गया 30,08,400। डन। टोटल करना है इसको, टोटल करना है इसको। ये कितनी आ जाएगी? 2,80,78,400। डन। यहाँ तक ओके है। अब निकाल लो, अगर मेरी इनकम नोट, अगर मेरी इनकम जो है वो 10 करोड़ होती तो कितना टैक्स लगता मेरा? अगर मेरी इनकम 10 करोड़ होती तो कितना टैक्स लगता मेरा? निकाल दो। टैक्स ऑन 10 करोड़ वर्किंग नोट के अंदर, तो 10 करोड़ का 25% सीधा सीधा निकल कर आ गया 2,50,00,000 रुपए। प्लस ऐड कर दो इसके अंदर क्या? सरचार्ज। सरचार्ज लगेगा लोअर रेट से, बिकॉज इनकम जो है वो 10 करोड़ तक की है। @7%। कितना आ जाएगा? 1 लाख, सॉरी 17,50,000 रुपीज। 17,50,000 रुपीज। थोड़ा जीरो का ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है? चलो 20, बताओ कितना आएगा ये? 2,67,50,000 रुपीज। टोटल क्या यही आ रहा है? 2,67,50,000 रुपीज। अब इंक्रीज कितने से हुआ ये तो पता चल गया। चलो आप ये देखो, आपकी दो वैल्यूज आ गई। एक तो 2,67,50,000 रुपीज, एक 2,80,78,400 रुपीज। अब निकाल लो अपना मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट इसके अंदर से। क्या निकालना है? मार्जिनल रिलीफ। आ जाओ इधर, लिखो रिस्ट्रिक्टेड टू कितना? टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 10 करोड़। कितना आ रहा है? नेट टोटल इनकम कितनी थी? 10,02,80,000। तो 2,80,000 रुपीज का मेरा यहाँ पे डिफरेंस आएगा, है ना? इतना ही आएगा ना? बताओ बताओ बताओ। 2,80,000 रुपीज का डिफरेंस आएगा। तो 2,67,50,000 रुपीज, 2,67,50,000 रुपीज प्लस बताओ 2,80,000 रुपीज, ये कितना निकल कर आ जाएगा? ये आएगा आपका 2,70,30,000 रुपीज। 8 और 5, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी हम कर लेते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक तरीके से मार्जिनल रिलीफ, कि भाई मुझे पे इतने करने थे, मुझे पे इतने करने थे और ये आ इतने रहे हैं। चेक भी कर ले इसको साथ साथ में। हाँ मैम जरूर कर लेते हैं। 2,67,50,000 प्लस 2,80,000 कितना आ रहा है? 2,70,30,000 रुपीज। सही आ रहा है। ठीक है? चलो आगे चलो। अब इसमें ऐड कर दो क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% का। ठीक है? कितना हो जाएगा? बताओ जरा, कितना हो जाएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2,70,000। ये वैल्यू कितनी आ रही है? टू 2,70,030, 2,70,30,000 मल्टीप्लाई बाय 4%। कितना आ रहा है ये? 108,1200। ऐड करना है इसके अंदर 270,30,000। टोटल कितना पे करना पड़ेगा टैक्स लाइबिलिटी? 281,11,200। 2,81,11,200। बताओ। ठीक है? ठीक है? ये आपकी क्या निकल कर आ गई? नेट टैक्स लाइबिलिटी।
इसके अंदर मार्जिनल लीफ वगैरह सबका कंसेप्ट यूज हो गया, सरचार्ज का यूज हो गया, सब चीजें हो गई। ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान रखना, फिगर्स लिखते समय ना लैक्स करोड़ में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो एक काम करना, मैं तो आपको बता रही हूँ इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कि मैम आप लैक्स करोड़ बोल रहे हो, करोड़ का लाख बोल रहे हो। आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से फिगर देख के लिखनी है, ठीक है? तो आप जब लिखोगे तो आपको गलती नहीं होगी, ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। कंप्यूट करी टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम थी मेरी 10,02,80,000, 25% लगाया डायरेक्ट, ये वैल्यू आ गई। सरचार्ज ऐड किया 12% का, ये वैल्यू निकल कर आ गई। मुझे चेक करना है कि 10 करोड़ की इनकम पे कितना टैक्स बनता है, इतना बनता है। तो मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, 10 करोड़ की इनकम पे कितना, प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 10 करोड़। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, ये मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हरक्यूलिस इनकॉर्पोरेशन क्या है, फॉरेन कंपनी है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है मेरी 1,80,00,000 रुपए। कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी प्रीवियस ईयर के अंदर। प्रीवियस ईयर टर्नओवर जो था उसका, प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर वो 360 करोड़ था। प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर जो उसका टर्नओवर था वो कितना था, 360 करोड़ था। क्या मुझे उससे कोई मतलब है, नहीं। मैम फॉरेन कंपनी है, मेरे को मतलब ही नहीं है 22-23 में जो भी है जो भी नहीं है, मैं डायरेक्ट 35% लगाऊंगी। ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो मुझे फर्क नहीं था, ये लाइन दी क्यों गई है, कंफ्यूज करने के लिए आपको। भाई फॉरेन कंपनी है, मैं डायरेक्ट 35% लगाऊंगी, चाहे आपका टर्नओवर पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ भी रहा होगा, मेरा कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये जो लाइन दे रखी थी ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी, ताकि आप कंफ्यूज हो और आप 25% लगा के आओ। क्यों लगा रहे हैं मैम, हमने पढ़ तो लिया, कंपनी कौन सी है, फॉरेन कंपनी है। क्या वो प्रोविजन मैंने फॉरेन कंपनी के लिए आपको लिखवाया था, नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए लिखवाया था। आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आ जाओ, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है मैम मेरा, मैम 1,80,000 रुपीज पे मैं डायरेक्ट लगाती हूँ 35%। कितना बनेगा बताओ जरा, 35,28,000। प्लस कर दो इसके अंदर क्या, सरचार्ज। अब याद रखना, फॉरेन कंपनी के केस के अंदर सरचार्ज की लिमिट कितनी थी, 2% और 5%, चेक कर लो। आ जाओ, फॉरेन कंपनी 2%, 5%। अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है तो 2% लगाना है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे लगाओ अपना 2% का एट द रेट 2%। तो 35,28,000 का 2% कितना होता है, बताओ जरा, 70,560 रुपए। टोटल करना कितना आएगा, 335,98,560। क्या सबका यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं मार्जिनल रिलीफ को। रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ हल्की सी ऊपर 80,000 ही ऊपर है, प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। ठीक है, एक छोटे से वर्किंग नोट के अंदर निकालते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को, जो कि आपकी निकल कर आएगी 1 करोड़ पे। ठीक है, नोट, टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना बन रहा है मैम, 1 करोड़ का फ्लैट फ्लैट 35%, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे इसके अंदर क्या, सरचार्ज। मैम नीड ही नहीं है, 1 करोड़ तक की इनकम पे सरचार्ज लगता ही नहीं है। तो मेरी इनकम ही कितनी बनकर आ गई, जो मेरी इनकम थी 1 करोड़ की, उसको टैक्स कितना बन के आ गया, 35 लाख का। नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी बन के आएगी, 35 लाख रुपीज की टैक्स लायबिलिटी बनकर आ गई, अगर इनकम मेरी कितनी है, 1 करोड़ की है। यहाँ पे कितना पे कर रही हूँ, 35,98,560। तो निकाल लो कितना आ जाएगा, टैक्स ऑन 1 करोड़, टैक्स ऑन 1 करोड़ है 35 लाख। नेट टोटल इनकम कितनी थी, 1,80,000। 1,80,000 माइनस 1 करोड़, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 80,000। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 35,08,000। ये क्या निकल कर आ गया मेरा, मार्जिनल रिलीफ। ये क्या निकल कर आ गया मेरा, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, ठीक है, मिल गया। कितने का मिल रहा है मैम, मार्जिनल रिलीफ मुझे मिल रहा है 18,560 का। कैसे निकल कर आया, भाई मैं टैक्स पहले इतना पे कर रही थी, अब मैं टैक्स इतना पे करूंगी, बीच का डिफरेंस कितना निकल कर आया, 18,560 का, इतना मेरा मार्जिनल रिलीफ निकल कर आया है। डन है, अब टोटल लगा दो, 35,80,000 रुपीज मैम मैं पे करूंगी, ऐड करूंगी इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के अकॉर्डिंग, कितना आएगा ये बताओ जरा, 1,43,200। कैलकुलेटर से फटाफट चेक करके बता दो। तो नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 35,37,23, ये 200 का 200, ये आ गई आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी। चेक करो, ये आ गई बेटा मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी। डन है,
ये मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई 37,23,200। सब चेक कर लो क्या सब बच्चों का आंसर सेम आ रहा है? सेम आ रहा है। चलो, एक मुझे कंसेप्ट बताना है आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट का एमएमआर का। ये वो रेट होता है हाईएस्ट रेट जो एसएससी पे करता है, तीनों को मिला के। तीनों कौन? मैम टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर ओल्ड रेजिम की बात करें तो बहुत ईज़ी है। ओल्ड रेजिम में सबसे बड़ा रेट कौन-सा था? मैम 30% का टैक्स रेट था, 37% का सरचार्ज था, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था। तो ये मेरा मैक्सिमम मार्जिनल रेट था ओल्ड रेजिम के हिसाब से। न्यू रेजिम के हिसाब से या डिफ़ॉल्ट रेजिम के हिसाब से 30% का टैक्स रेट सबसे मैक्सिमम है। हाँ। पर मैम सरचार्ज का रेट 37 वाला तो है ही नहीं इस बार। सिर्फ़ और सिर्फ़ 25% वाला मैक्सिमम रेट है सरचार्ज का, तो 25% यहाँ पे और 4% यहाँ पे, तो 39% यहाँ पे बन गया। डन? तो ये आपके मैक्सिमम मार्जिनल रेट है। छोटा-सा एक लाइन का एक कांसेप्ट था। अब इसके बाद बेटा कुछ मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आओगे। इसके साथ-साथ में मैंने इनके आंसर्स भी आपको टेस्ट करके दे दिए हैं। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। जिसमें मार्जिनल रिलीफ है, मार्जिनल रिलीफ का भी आंसर दे दिया और नेट टैक्स लायबिलिटी का भी आंसर मैंने आपको दे रखा है कि क्या टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है। तो ये 4 क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना और इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ। टोटल इनकम अगर आपकी 5 करोड़ 1 लाख रुपए है और नॉन रेज़िडेंट हो, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे रेज़िडेंट हो, चाहे नॉन रेज़िडेंट हो, वही सेम स्लैब लगेगी। पर हिंट क्या है? हिंट है इसके अंदर कि सरचार्ज आपका 25% ही लगेगा। बिकॉज़ मैक्सिमम सरचार्ज जो न्यू टैक्स स्कीम में लगता है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में लगता है, वो कितना लगता है? 25% का। कब लगता है? जब इनकम मेरी 2 करोड़ से ऊपर की होती है। यहाँ पे तो 5 करोड़ की है, तो सरचार्ज जो है 25% का लगेगा और कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। बिकॉज़ मार्जिनल रिलीफ तब मिलता जब इनकम 2 करोड़ से स्लाइटली अबव होती। 2 से 5 की तो कोई लिमिट ही नहीं है, समझ रहे हो? तो मार्जिनल रिलीफ का कोई कांसेप्ट नहीं लगेगा, सरचार्ज आपका 25% से लगेगा। इसके अंदर आपका आंसर निल आ रहा है बिकॉज़ इनकम जो है वो 4,40,000 है, जो कि आपकी बेसिक एक्जम्पशन लिमिट से कम है, मतलब बेसिक एक्जम्पशन लिमिट से तो ऊपर है, पर रिबेट मिलके ये वाला क्वेश्चन किसका आ जाएगा? रिबेट मिलके वो इनकम आपकी खत्म हो जाएगी 4,40 की, तो आंसर आपका इसलिए निल बता रखा है मैंने आपको। तो ये चारों क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले, ताकि आपको रिवाइज़ हो कि जो चीज़ें मैंने क्लास में पढ़ी है, वो चीज़ें मुझे आ भी रही है, नहीं आ रही। ठीक है? खुद से प्रैक्टिस करना और देखना कि आपके आंसर सारे मैच हो रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जितना मैंने आपको आज की क्लास में न्यू टैक्स रेजिम बताई है, उतनी रिवाइज़ करके रखना, नोट्स बना के रखना और कल अगली आने वाली क्लास में पढ़ के रखना। अगर आप कहो तो मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज़ भी करा देती हूँ। 1 ही मिनट लगेगा मेरे को आपको रिवाइज़ कराने में। न्यू टैक्स रेजिम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 4 केसेस हमने पढ़े। ये हमारी टैक्स स्लैब्स थी और हमने ये देखा कि चाहे एनआर आ जाए, सीनियर सिटीज़न आ जाए, सुपर सीनियर सिटीज़न आ जाए, कोई भी आ जाए, टैक्स स्लैब जो है सबके लिए सेम ही रहेगी। सरचार्ज की बात करें, सरचार्ज के अंदर सारी लिमिट सेम है। बस यहाँ पे 2 से 5 करोड़ वाली जो लिमिट थी, उसके अंदर 5 करोड़ हट चुका है और अब 2 से ऊपर जितने भी पैसे हैं, जितनी भी इनकम है, वो सारी 25% में टैक्स होगी। 37% वाली बात यहाँ से हट गई है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देंगे 4% का। मार्जिनल रिलीफ इस केस के अंदर भी लगेगा जैसे हमने पहले सीख रखा है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, टैक्स अमाउंट 25,000 व्हिचएवर इज लोअर, बट हमें ये देखना है कि 25,000 तक नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन सिर्फ 7 लाख तक की ही लिमिट अलाउड है। तो कायदे से हम देखें तो रिबेट जो मैक्सिमम मिलेगी वो 20,000 तक की ही मिलेगी। यहाँ पे प्रोविजन गलत लिखा हुआ है इसलिए 25 लिखा हुआ है। एनआर को मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। रिबेट ट्रिक ये कहती है कि रिबेट मिलेगी सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। एग्जेम्पशन रिडक्शन मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। क्वेश्चंस हमने चेक कर लिए थे। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन कंपनी की देखी थी, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के अंदर बाइफरकेशन है, फॉरेन कंपनी के टर्नओवर अगर 22-23 में 400 करोड़ से कम है, कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि प्रोविजन जो है सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए दे रखा है। टर्नओवर 22-23 के अंदर अगर 400 करोड़ तक के तो 25%, अदरवाइज 30%। अदरवाइज का मतलब क्या है? अगर टर्नओवर ज्यादा है या फिर प्रीवियस से 22-23 की बात ही नहीं कर रहे तो 30%। फॉरेन कंपनी फ्लैट 35%। सरचार्ज अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है तो 7%, 10 करोड़ से ऊपर हो गई 12%। फॉरेन कंपनी में 2% और 5%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा। टैक्स रेट पार्टनरशिप फर्म के लिए 30%, सरचार्ज लगेगा 12% का अगर इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर की है तो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का लगेगा ही लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टोटल इनकम अप टू 10,000 10%, 10 से 20 20%, 20 से ऊपर 30%। उसके बाद सरचार्ज जो है एप्लीकेबल होगा 7% का और 12% का। ये बिल्कुल सेम आपका मैच होता है डोमेस्टिक कंपनी वाले सरचार्ज से। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था मैक्सिमम मार्जिनल रेट का। हाईएस्ट रेट जो एक एसएससी पे करता है, इसके अंदर आपका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज, हाईएस्ट रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि सेम ही रहता है। इसमें ये निकल कर आता है ओल्ड टैक्स स्कीम में, न्यू टैक्स स्कीम में 39% आपका निकल कर आता है। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होमवर्क के जो कि आपको करके आने हैं। होमवर्क के क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। होमवर्क के क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में करके आना, आंसर चेक करके आना, सब चीजें आपकी मैप हो जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मन लगा के अपनी तैयारी करते रहो और नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पिकअप करेंगे।